नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लुकू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5th करने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5th है आपका, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1,239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. ठीक है, अब क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, जिसपे 18% GST शामिल करने के बाद, मतलब इंक्लूड करने के बाद वो 1239 मतलब 1239 रुपीज में खरीदी गई। ठीक है, तो आपको बताना है बेटा कि जीएसटी ऐड करने से पहले उसका प्राइस क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट जीएसटी इज इक्वल टू 100। हमने क्या मान लिया कि जो आर्टिकल था उसका बिना जीएसटी के कितना रुपए होगा, 100 रुपए होगा। ठीक है, और जीएसटी लगाने के बाद यहाँ पे देखो जीएसटी कितनी है बेटा, नाउ जीएसटी है 18%। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हो जाएगा। अब 100 तो हमने ये मान लिया है, 18% जीएसटी लग रही है, तो 100 में हम 18 का कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा ₹118। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लिखेंगे कि जब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, 118 हो रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी आपकी, 100 होगी, तो हम वही लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा कि व्हेन टोटल कॉस्ट is ₹118, then actual cost क्या होगी, ये आपकी ₹100 होगी। ठीक है, और when total cost is ₹1, then actual cost तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी आपकी, 100/118। ठीक है, और उसके बाद लास्ट लाइन लिखना है हमें कि व्हेन टोटल कॉस्ट इज, टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1239, देन एक्चुअल कॉस्ट, देन एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100/118 इंटू 1239। ठीक है, सारे क्वेश्चन में आपको एक ही मेथड लगानी है, यही के मेथड से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया तो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब इसका आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड, मतलब जो भी करना है इसमें कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपको 1050। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज ₹1050। ठीक है, आज सभी को समझ में। आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करना है बेटा। सबसे पहले तो जो भी दिया है आपको उसको 100 मान लेना है। ठीक है,
मतलब इंक्लूड किए बिना। तो उसको 100 मानना है, उसमें जितना भी बढ़ा रहे हैं तो उसमें ऐड कर देना, यदि घटा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना। बाकी सब सारे क्वेश्चन में यही आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है।